कुछ ऐसी चीजें होते हैं उसके कॉम्बिनेशन डाइजेशन के हिसाब से, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, न्यूट्रिशन का जो फुलफिलमेंट के हिसाब से बहुत यूजफुल हो सकता है। तो इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन कॉम्बिनेशन है इसमें जैसे दाल और चावल का कॉम्बिनेशन, ये एक तरह से एनर्जी का भी सप्लाई हो गया और प्रोटीन का भी सप्लाई हो गया, तो ये कंपैटिबल फूड में आता है। इसी प्रकार से मिल्क के साथ नट्स जो होते हैं इसका प्रयोग भी कंपैटिबल फूड के रूप में देखा गया है। और इसी प्रकार से आप फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स मिक्स करके खा सकते हैं, तो भी कंपैटिबल रहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स का एक ही प्रकार का नेचर होता है अक्सर, और ये डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इम्प्रूव करते हुए न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट के लिए सहायक हो सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स को अगर भोजन के बाद खा लेते हैं तो, या भोजन के पहले भी अगर खाते हैं ना, तो भी ये फूड के डाइजेशन का प्रोसेस और फ्रूट्स के डाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग रिएक्शन डिमांड करता है। इसीलिए ये कई बार जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा भी पुअर है उनको एक तरह से अनप्लेजेंट रिएक्शन पैदा कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर हम भोजन को प्लान करते हैं तो फिर पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था हमें प्राप्त होता है। तो पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था के बारे में भी आयुर्वेद में कहा कि समा दोषा समा अग्नि समा धातु मलहा क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्या विधीयते। अर्थात जब आप इस तरह से कंपैटिबल फूड को रूटीन में लेना शुरू करते हैं तो समय के साथ आपके शरीर के अंदर वात पित्त और कफ के दोष भी सम हो जाते हैं और शरीर के अंदर डाइजेस्टिफायर भी स्मूथ काम करने लगता है। समा अग्नि समा धातु मतलब हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुओं का कंसेप्ट है, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य ऐसे 7 धातुओं का फॉर्मेशन का प्रक्रिया होता है, ये भी स्मूथ होता है। समा दोषा समा अग्नि समा धातु मला क्रिया, फिर ये सब चीज सही ढंग से होगा तो फिर व्यक्ति का आत्मा आनंद में होगा। तो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि।